बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। मनुष्य के प्रत्येक कार्य में कोई न कोई उद्देश्य निहित रहता है। उसका कोई भी कार्य उद्देश्य के बिना नहीं होता। किसी कार्य को जब मनुष्य करता है तो उस कार्य के करने में उसकी कोई न कोई भावना छिपी रहती है। उस भावना को ही अन्य शब्दों में उद्देश्य कहते हैं। गुरुमुखो, इसी प्रकार गुरु की शरण में आने का, सत्संग में आने का और भक्ति करने का भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम सद्गुरु की शरण और सत्संग में क्यों आए तथा सेवा भक्ति किस निमित्त करते हैं, इसका भी कुछ अभिप्राय है। इसका उत्तर यह है कि हम आत्म कल्याण के लिए महापुरुषों की शरण में आए हैं। हम किसी सांसारिक कामना को लेकर सत्संग में नहीं आए। हम यह भावना लेकर नहीं आए कि हमारा व्यापार प्रगति करे, हमें नौकरी मिल जाए अथवा हमारा रोग दूर हो जाए इत्यादि। अपितु हमारी केवल यही भावना है कि हमारा कल्याण हो। आत्मा जो बार बार शरीर धारण करती रहती है और आवागमन के चक्कर में घूमती रहती है, वह इस चक्कर से मुक्त हो जाए। गुरुमुखो, इस कार्य को हम स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि यह कार्य हमारी सामर्थ्य से परे है। हम अधिक से अधिक अपने शरीर के निर्वाह के विषय में सोच सकते हैं। आत्मा के कल्याण का कार्य हमारी सामर्थ्य से बाहर है। गुरुमुखो, सत्पुरुषों का कथन है कि खोजो सद्गुरु संत, जीव काज जो चाहहु, मेटो भव को अंक, आवागमन निर्वारहु। श्री परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, यदि जीवात्मा का कार्य करना चाहते हो तो संत सद्गुरु की खोज करो और उनकी सेवा भक्ति करो। ऐसा करने से भव सागर का अंक अर्थात बीज नष्ट हो जाएगा और तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। गुरुमुखो, जैसा पहले भी कहा गया है कि शरीर के निर्वाह के विषय में मनुष्य स्वयं चतुर है, क्योंकि यह कार्य वह कई जन्मों से करता ही चला आ रहा है। केवल आत्म कल्याण का कार्य ही ऐसा है जिसे यह पूर्व जन्मों में नहीं कर सका और जिसके करने का अवसर अब उसे प्राप्त हुआ है। गुरुमुखो, इससे यह तो स्पष्ट हुआ कि संत सद्गुरु के अतिरिक्त आत्म कल्याण का यह कार्य और कोई नहीं करा सकता। इसलिए जिज्ञासु को जिसने अपने कल्याण के लिए संत सद्गुरु की शरण ग्रहण की है, यह उपदेश किया गया है कि वह इस मार्ग में संत सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार भक्ति की कमाई करे। गुरुमुखो, श्री रामचरितमानस का एक प्रसंग है जिसमें काकभूषुंडी जी कथन कर रहे हैं कि हे गरुड़ जी, जिसने भक्ति की कमाई कर ली उसने सब
साधन पूर्ण कर लिए। ज्ञान, वैराग्य, योग तथा विज्ञान ये सब भक्ति से नीचे हैं। इन साधनों में तो माया विघ्न डाल सकती है, परंतु भक्ति में माया का वश नहीं चलता। इस विषय में वे उदाहरण देते हैं कि ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। अर्थात हे गरुड़ जी सुनिए, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला यानी माया स्वाभाविक ही निर्बल और जन्म से ही जड़ होती है, परंतु फिर भी जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वह स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं और श्री राम जी के चरणों से विमुख हैं। गुरुमुखों, भक्ति और माया दोनों ही भगवान की स्त्रियां हैं। तो जो लोग भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, माया उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। और यदि कोई ज्ञान मार्ग पर चल रहा है तो ज्ञान क्योंकि पुरुष है, अतएव उस पर माया अपना प्रभाव डाल सकती है। जो अपने आप को स्त्री समझकर चलता है उस पर माया का वार नहीं चलता। गुरुमुखों, यदि आप किसी की निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो उससे अवश्य वैराग्य की उत्पत्ति होगी। और यदि आप गुरु की सेवा भी किसी भावना को लेकर करते हैं तो भी वैराग्य की उत्पत्ति असंभव है। वैराग्य से योग की उत्पत्ति होती है। योग का अर्थ है सुरत का गुरु शब्द से मिलाप। प्रायः लोग ये शिकायत करते हैं कि वे भजन तो करते हैं परंतु उनका मन भजन में नहीं लगता। इसका कारण यह है गुरुमुखों कि उनके मन में वैराग्य की कमी है। जब तक सूरत एक स्थान से हटेगी नहीं, वह दूसरे स्थान पर कैसे लग सकती है। जब तक पौधा एक स्थान से उखाड़ा नहीं जाता तो वह दूसरे स्थान पर नहीं लग सकता। गुरुमुखों, संस्कारी जीव के लिए संत सद्गुरु का एक वचन ही बहुत होता है। संसार से वृत्ति हटाने का नाम वैराग्य और भजन में लगाने का नाम योग है। लोग चाहते हैं कि उनका मन भजन में लगे जिससे सच्चा रस प्राप्त हो, परंतु वृत्ति को संसार से अलग भी नहीं करना चाहते। तो ऐसी दशा में भला सूरत भजन में कैसे लगे, क्योंकि मन तो एक है, चाहे उसे संसार में लगाओ अथवा भजन में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली
सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।